नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 63तमः सर्गः सुनाऊंगी। 61तमः सर्गः, 62तमः सर्गः मैं एक एक लाइन में सुनाऊंगी, क्योंकि दोनों 60तमः सर्गः में जो है दोनों जन का संताप है। 61तमः सर्गः में कौशल्या माता का बड़ा ही उपालंब राजा दशरथ को देते हुए संताप है, दुख है, विक्षोभ। और 62तमः में राजा दशरथ माता कौशल्या से क्षमा मांगते हुए अपना दारुण दुख को प्रकट करते हैं। फिर माता कौशल्या सचेत हो जाती हैं कि मैंने गलत किया। उन्हें फिर से मनाते हैं, उन्हें फिर दुलाराते हैं, जिससे वे सुख को प्राप्त करते हैं और 2 घड़ी उनकी निद्रा आ जाती है। ये दोनों 60तमों का मैं संक्षिप्त में सुना। 63तमा इसलिए सुनाने जा रही हूँ कि यह सर्ग में श्री दशरथ जी को, राजा दशरथ को अपना पुरातन पाप याद आया, जो कारण मानते हैं पुत्र विक्षोभ का। जब उन्हें याद आएगा तो वे अपने पत्नी को बताने के लिए उठ बैठेंगे और विचार करेंगे कि पत्नी को मैं अपने उस पाप को बताऊं, जिस पाप के कारण हम दोनों पुत्र के विक्षोभ के दुख से दुखी हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए, 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात बीत गई तब राजा दशरथ को अपने पहले के पाप दुष्कर्म स्मरण आए। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हो गए और कौशल्या माता से बताने लगे, कहने लगे, कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाली लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य, वह बालक मूर्ख कहा जाता है। जो मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देख करके उसे ही सींचता है कि इसका फल मिलेगा और बाद में उसका फल नहीं मिलता है, और उस पलाश के फूल से आकर्षित होकर के उसे सींचता है और देखभाल करता है, और जो फल देने वाले बगीचे हैं उन्हें काट करके फेंक देता है, तो उसके साथ वैसा ही होता है जैसा मेरे साथ, यानी पलाश के पेड़ में फल नहीं लगता। उनके कहने का मतलब ये है कि फल को, अगर आप फल वाले पेड़ को काट देंगे तो सुखी कहां से। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है कौशल्य। पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैली थी। सब लोग यही कहते थे, राजकुमार दशरथ शब्द बाण चलाते हैं, शब्द वेधी बाण चलाते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञान वश विष खा ले तो भी उसे भी वह विष मार ही डालता है,
बालक समझ के छोड़ता नहीं। उसी प्रकार मोह या ज्ञान वश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूल पर ही मोहित होकर उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी तरह मैं पलाश रूपी फल रूपी शब्द भेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर मैं उस पर लटक गई। अब उसका फल अब मैं भोग रहा हूं विष की तरह। उसके द्वारा ऐसा मैंने क्रूरतापूर्ण पाप कर्म कर लिया, ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। कल्याणी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरे काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होते थे। गर्मी तत्काल शांत हुई थी और सब तरफ बरसाती मौसम था। पक्षियों के पंख ऊपर से भीग गए थे। वृक्ष भी कठिनाई से खड़े थे, वे भी वर्षा के पानी से झुके थे, वायु के झोंके। सब और वर्षा ऋतु का ही प्रभाव था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गई। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था पानी पीने के लिए घाट पर रात में हिंसक पशु आदि आएंगे तो शब्द बेड़ी बेधी बाण से मैं उनका घात कर दूंगा, वध कर रक्षा करने के लिए समाज के। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था और तभी मुझे कल्याणी अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां थी नहीं कि कौन घड़ा भर रहा है, क्योंकि मैं तो शब्द बेधी बाण चलाने वाला था। किंतु वह आवाज मुझे बाद में हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान। तब मैंने यह समझा कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तर्कस से मैंने एक तीर निकाला, उस शब्द को लक्ष्य करके शब्द वेदी बाण छोड़। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। सवेरा होने वाला था, उषा काल की बेला थी। कल्याणी, विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी के हाहाकार मेरे कानों में सुनाई पड़ा। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हुई। उस पुरुष के धराशाही हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी कि मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ, किसने किया। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। मैंने कौन सी गलती की? किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही मेरी जीविका चलती है। मुझ जैसे निरपराध को मनुष्य का शस्त्र से, मुझ जैसे निरपराध मनुष्य को शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वलकल मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा? मेरे हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। मैं किसी के लिए हानिकारक नहीं हूँ। इसमें किसी का लाभ नहीं है, केवल
केवल अनर्थ ही लगेगा हाथ में। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की चिंता नहीं। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों को बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर इनका लालन पालन कौन करे। घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर दिया। मेरे मृत्यु पर समझो मेरे माता पिता की भी मृत्यु। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई कल्याण। वहां तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था। कहाँ कह बोले कि वहां जहां उन्होंने बाण छोड़ा वहां तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था, लेकिन नहीं, मुझसे अधर्म हो गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरे चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो, और मैं उस सरयू के किनारे उस तपस्वी के पास जिसकी जटाएं बिखरी हुई थी, घड़े का जल सरयू में गिरा पड़ा था तथा सारा शरीर धूल और खून से सना। वे बाण से बिधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गई। मेरे चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हैं। और फिर वे कठोर वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला मेरे साथ। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए हुए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जो रहे हैं। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा ज्ञान शास्त्र का कोई फल यहाँ प्रकट हुआ है जो उन्हें नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत शैया पर पड़ा हुआ। यदि जान भी लेंगे तो वे क्या कर सकते हैं। मेरी सहायता तो कर नहीं सकते क्योंकि वे चल फिर नहीं सकते। कहते हैं कि रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको शायद भस्म न करे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे माता पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी का जल श्वेत बालू को मिटा देता। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में बड़ी चिंता समाई कौशल्य। यदि बाण नहीं निकालता तो उन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी मेरे हाथों से ही इनका प्राण चला जाएगा। एक तो बाण भी मारा और बाण भी खींचेंगे तो तुरंत मरेंगे। इस प्रकार बाण को निकालने में मैं दुविधा में था तो उसी समय मुनि कुमार को समझ में आया और मुझे लक्ष्य करके बोला, समझ गए कि ये जो राजा हैं ये संकोच कर रहे हैं कहीं ब्राह्मण का वध तो नहीं हो जाएगा इनके हाथ से, इसलिए बाण नहीं निकाल रहे हैं। तो वो फिर से कहते हैं कि मेरे आंखें चढ़ गई हैं राजन, अंग अंग में तड़पन हो रहा है।
मुझसे कोई चेष्टा नहीं हो रही है। अब मैं मृत्यु के समीप ही पहुंच गया हूँ। फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए और बाण को निकालिए। ये बाण निकालने से आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं। डरिए मत नरश्रेष्ठ, मेरे पिता वैश्य हैं। माता मेरी शूद्र जातीय हैं। माता के गर्भ से वैश्य पिता और शूद्र माता के गर्भ से मेरी उत्पत्ति हुई। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण ये बाण मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। उनकी आंखें घूमने लगी कौशल्य। उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाला। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार लंबी सांस लेकर उन्होंने प्राण त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख। इत्याशय श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि काव्य यहीं पर पूर्ण होता। आदि काव्य यहीं पर अयोध्या कांड 63वां सर्ग यहीं पर पूर्ण। 64वां सर्ग में सुनिए कि वे मुनि कुमार कौन थे और उनके माता पिता जब राजा दशरथ से अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनेंगे तो क्या कहेंगे। यह सब सुनने के लिए आप 64वां सर्ग जरूर सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।